हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम विशाल और मैं आप सभी को टिग्नोमेट्री करा रहा हूँ 10th क्लास के। आज के बाद हमारे 2 लेक्चर और रह जाएंगे, फिर हमारा टिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री में हम क्या कर चुके हैं, पाइथागोरस पढ़ चुके हैं, टिग्नोमेट्रिक टेबल कर चुके हैं और टिग्नोमेट्री जो 3 इक्वेशन होते हैं वो हम कर चुके हैं। आज से करेंगे हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मीन्स टिग्नोमेट्री सर्व समीकरण करेंगे आज हम। अच्छा, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री। जब कुछ नया नहीं है, मैं आपको बेसिक बता दूं सर्व समीकरण में करना क्या है। जैसे मैंने प्रूफ किया था ना, LHS इक्वल टू RHS, अगर हमारे दोनों इक्वल आ जाते हैं तो सर्व समीकरण है। देखो मैं बता देता हूँ करेंगे क्या हम। सर्व समीकरण ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये होता क्या है, मैंने बेसिकली आपको बताया। अगर हमारा RHS LHS के इक्वल है, मीन्स LHS इक्वल टू RHS, दैट टाइम इट इज अ सर्व समीकरण। ठीक, और हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS, दैट टाइम दिस इज नॉट सर्व समीकरण। यह सर्व समीकरण नहीं है। इतना समझना बेसिकली क्या है, समझ सकता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, बस आपको ये ध्यान रखना है क्या है क्या नहीं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो इजीली समझ आ जाएगा। ओके, देखो मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, जांच करो कि tan फाई प्लस के sin फाई, इसको फाई बोलते हैं, tan फाई माइनस के sin फाई इक्वल sec फाई प्लस 1 sec फाई माइनस 1। सर्व समीकरण है या नहीं, सर्व समीकरण है या नहीं, हमको ये बताना है। अब देखो हमको क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि ये सर्व समीकरण है या नहीं है। सर्व समीकरण जहां पर आ जाए ट्रिग्नोमेट्री में, आपको माइंड में कैच होना चाहिए इसका मीन्स क्या है। इसमें देखो 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है LHS इक्वल टू RHS, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। अगर ये इक्वल आता है तो सर्व समीकरण है। और सेकंड पॉइंट क्या आता है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, उस टाइम में सर्व समीकरण नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक, अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसको करता हूँ मैं। एलएचएस जो पार्ट दिया हुआ है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए tan थीटा क्या होता है। मैंने आपको बताया हुआ है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतना समझ में आया। तो tan फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin फाई अपॉन cos फाई प्लस के sin फाई, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, sin फाई माइनस के cos फाई, यहाँ पर माइनस के sin फाई। इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर मैं देखो इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, मैं एलसीएम नहीं लूंगा इसमें। हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट क्या कर सकते हैं। अगर देखो ऊपर भी sin फाई है, यहाँ भी sin फाई है, मैं sin फाई कॉमन ले लेता हूँ। कहाँ से, ऊपर से। अगर मैंने sin फाई कॉमन लिया देखो, तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन cos फाई, 1 अपॉन cos फाई प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि sin फाई तो मैंने बाहर ले लिया, तो बचा क्या 1। अब देखो यहाँ से मेरा कॉमन क्या आएगा, sin फाई
मेरा अंदर क्या बचेगा, 1/cos⁵ माइनस के 1। इतना समझ में आया। sin⁵ से sin⁵ कट हो गया क्योंकि डिवाइड में दिए हुए हैं। अब देखो 1/cos⁵, 1/cos⁵ क्या होता है, sec⁵। तो बेसिकली हम कर सकते हैं 1/cos⁵ की जगह sec⁵ प्लस 1 और यहाँ पर sec⁵ माइनस 1। अब देखो ये मैंने क्या निकाला था अपना LHS, जो कि ये आया, और मुझे चाहिए भी क्या था, सेम यही। तो मैं लिख सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये मेरी सर्वसमीकाएं हैं, ठीक। तो मेरा आंसर इसमें आएगा हाँ, ये सर्वसमीका है। कितना समझ में आया आप सभी को कि सर्वसमीका है नहीं है, क्या सर्वसमीकाएं होती है क्या नहीं होती है। आप सभी को समझ में आ रहा है जो आपको बता रहा हूँ कि सर्वसमीका कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपको नोटिस करना है LHS इक्वल टू RHS चेक करना है उसके लिए। एंड अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आता तो ये सर्वसमीका नहीं है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो आपको नेक्स्ट कराता हूँ ना, आप प्रॉब्लम क्यों ले रहे हो, टेंशन तो ले लीजिए आप। आपको टेंशन लेनी है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको करना है क्या है, 1 से 2 बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन को वीडियो में, आपको इजीली अच्छे समझ में आ जाएगा। और जब भी नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि भैया ये नहीं आ रहा, मैं उसका आपको और दूसरा मेथड बता देता हूँ। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैथ में सिर्फ एक ही मेथड सॉल्व करने के लिए, बहुत से मेथड है, आप किसी मेथड से कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं। देखो ये मैं लिखूंगा नहीं है कि सब समीकरण है या नहीं, जांच कीजिए, मैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ मेरा, 1/1 प्लस कोस थीटा, 1/1 प्लस के कोस थीटा प्लस 1/1 माइनस के कोस थीटा इक्वल टू किसके दिया हुआ है, ये 2 कोसेक स्क्वायर थीटा के। इतना समझ में आया। अब देखो मुझे करना क्या है, इससे मुझको बनाना है, मींस ये मेरा LHS है और ये RHS है, ठीक। आज समझ में बात, ये मेरा LHS है और ये RHS है। तो उसमें करते क्या है, देखो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये दिया हुआ है, इसको बेस मान लीजिए, ये बेस है, बेस मान लीजिए, बेस है ही। इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो नीचे इसको क्या करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा, ये मेरा एलसीएम आया। अब देखिए नीचे से कट कीजिए इसको, कट कट बचा क्या, 1 माइनस कोस थीटा। इसकी गुणा कहाँ होगी, 1 के साथ, 1 के साथ गुणा करके क्या आएगा, 1 माइनस के कोस थीटा प्लस, ऐसे इससे इसको कट किया, क्या आया, 1 प्लस कोस थीटा। इतना समझ में आया। अब देखिए माइनस का कोस थीटा है, प्लस का कोस थीटा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, कट हो गया। ऊपर देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 अपन में, देखो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी। मैंने बहुत बार आपको बताया क्या होता है क्या नहीं। अब आपको डायरेक्ट इतना कैच आना चाहिए कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा इसका मतलब, साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर कैच नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस b का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वेशन फर्स्ट से साइन स्क्वायर थीटा आता है हमारे। इतना समझ में आया। अब देखिए 2 के पास मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरा क्या था, ये LHS और RHS क्या है, ये है मेरा, दोनों इक्वल आ गए, दोनों बराबर आ गए। देखो मेरा क्या आया, LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स ये क्या है, सर्वसमीका है। इतना समझ में आया। आई होप मैंने जो दोनों क्वेश्चन आपको कराया आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर नहीं भी आए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको करा ही रहा हूँ।
यहाँ तक समझ में आया? देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए सरसनिका पे बेस्ड। अब आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ और वो आपको करना है और आपको उसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3, ये आप सभी के होमवर्क के लिए मेरे पास दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा। ये क्या करना है, इक्वल टू sec थीटा दिया हुआ है। इतना समझ आया? अब इसको बताना है सर्व समीका है या नहीं है। अभी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ गुड स्टूडेंट, तुमको ये करना चाहिए। सर्व समीका है या नहीं है। ओके गाइस, इतना समझ में आया? सर्व समीका में हमने बेस्ड 2 क्वेश्चन करे या आपको होमवर्क दे दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इस चैप्टर में इतना खास कुछ नहीं है, जो हमने पीछे करे ना दोनों चैप्टर, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, समीकरण का हल बताना है, मीन्स सोल्व द इक्वेशन करते हैं ना। जैसे देखो मेरे पास कुछ समीकरण है, उनके हल बताने हैं और उसमें जो एंगल होना चाहिए, समीकरण को 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री के लिए हल करो। हल ज्ञात करो हमको। अब देखो करते कैसे हैं इसको। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, देखो ये मेरा 4th क्वेश्चन है। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 ये दिया हुआ है। देखो इसका मीन्स क्या होता है, अगर ये ऐसा है खुला इस तरफ, तो इस तरफ संख्या क्या होती है, बड़ी, इधर छोटी। इसका मीन्स जो मेरा थीटा एंगल आना चाहिए वो 0 से बड़ा आना चाहिए, 90 से छोटा। ठीक, अब देखो मैं इसको करता हूँ कैसे हूँ। यहाँ पर 2 देखिएगा, मल्टीपल में मीन्स गुना में, इस तरफ जाएगा डिवाइड में मीन्स भाग में, तो मेरा ये आएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, क्या करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू 4, तो एक्स को क्या लिख देता है, रूट में लिख देता है। मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पता भी है अच्छे से, तो इसको रूट में लिख देता हूँ। देखो cos थीटा क्या आ जाएगा, 1/4 का रूट, 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट क्या होता है 2, तो cos थीटा मेरा क्या आता है 1/2। अब आपको टेबल पता होनी चाहिए, मैंने आपको टेबल बनाने सिखा रखी, अगर आपको याद नहीं है। देखो मेरे cos थीटा की वैल्यू क्या आई 1/2, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू cos 60। इतना समझ में आया? देखो cos से cos कट हो गया, बचेगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई 60। अब देखो 60 क्या है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर। इतना आप सभी को समझ में आया मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये तो आसान हो गया, अब एक हार्ड क्वेश्चन कराता हूँ, ये तो कोई भी कर ही देगा। ये मैंने बेसिक इसलिए बताया कि आपको अगर माइंड में फीड हो जाए कि करना क्या है क्या नहीं है। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, cos थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो करूँगा क्या, अब आप ऐसे तो है नहीं कि बच्चे हो, देखो मैं करूँगा शॉर्ट में करा दूँ, शॉर्ट में ट्रांसफर बता दो। देखो यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, इसको कॉमन ले सकता हूँ बाहर। देखो मैंने cos थीटा बाहर लिख लिया, मेरे पास अंदर यहाँ पर क्या बचा 1/1 माइनस के साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस के साइन थीटा। इतना समझ में आया आपको? ये क्या बचा क्या नहीं बचा? देखो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा रखा है। क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कट हो रहा है, फिर ऊपर क्या आता है। मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, वो इक्वल 4 चल रहा है यहाँ पर। ठीक, अब तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ इसको, cos थीटा
ध्यान से देखना, इसका एलसीएम लोगे गुना भाग करोगे तो देखो मेरे पास बनेगा क्या, यहाँ पर क्या आएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 4। ये समझ में आया। अब ये मत देखो कर क्या दिया, काफी बार बताओ कुछ डायरेक्ट नहीं है, सब प्रैक्टिस खेले। देखो मैंने दोनों का एलसीएम लिया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर आएगा साइन थीटा कट जाएगा, 2 आएगा नीचे कोस स्क्वायर थीटा। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं इतना मानता हूँ अगर आप मुझे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, इसके बाद अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर कोस थीटा की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 का मीन्स क्या है, 2 बार लिखा है गुना में, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट गया, बचा क्या मेरा 2 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 4। अब देखो अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा होगा ना 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8, इसके नीचे 1 मानते हैं, 2 1 मान लिया, ठीक, ऊपर से ऊपर कट जा रहा है, देखो 2 से काट दो 4 पे, ऐसे मैं यहाँ पर काट सकता हूँ, 2 से किस पर काट सकता हूँ 2 पर, इतना समझ में आया। अब देखो या सो ठीक है, 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 1, यहाँ से मुझे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करी, मेरा क्या आएगा 2 कोस थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में वहाँ पर डिवाइड में कोस थीटा क्या आ गया 1/2। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोस थीटा जब 1/2 था किसकी वैल्यू होती है को 60 की, इट मीन्स थीटा क्या आ गया मेरा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, इतना समझ में आया कि करा क्या। देखो मैं नॉर्मल कर लिया, बेसिकली करते क्या है यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं, कटता जब भी है आपको छोटा छोटा करना है, मुझे लग रहा है कॉमन है तो कॉमन ले लो, आसान होगा हमारे लिए इजी है। इतना समझ में आया, इसको रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ और शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब मिक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू एक्स। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, ये सब दिया हुआ है और फिर कहा है कि x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या है, मतलब x का मान बताइए। तो मेरे पास ये दिया हुआ x की वैल्यू मान बताना है, इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, इफ कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बहुत इजी है करना, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, याद नहीं है तो अपनी बनाने आते हैं, पीछे बना दी रफ सीट पर। देखो वैल्यू रखते हैं, कोस 30 कितना होता है √3/2 मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर, कोस 45 कितना होता है 1/√2 इसका होल स्क्वायर, प्लस कोस 60 क्या होता है 1/2 मीन्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x चल रहा है। कितना समझ में आया। अब देखो रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है नंबर आ जाता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू x। इतना समझ में आया। अब देखो मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो मेरे पास एलसीएम क्या आया 4 आया, 4 से 4 को कट करो क्या आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई क्या करते हैं 3 में तो 3, फिर देखो 2 से 4 को डिवाइड कराऊंगा क्या आएगा 2 प्लस तो 1 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 2। सब बेसिक में बताया होगा कैसे फ्रैक्शन सोल्व करते हैं। 4 से 4 कट करूंगा क्या आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी ऊपर 1। अब देखो कितना आया 3 2 5 और 1 6 या इक्वल में x है 6/4 इक्वल टू x। अब देखो 2 से कट हो रहा है 2 2 जा 2 3 जा x स्क्वायर x बराबर कितना आया 3/2 और यही हमारा आंसर है। इतना समझ में आया। और मैं देखता हूँ मेरे पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, नहीं
सब सेम ऐसी है। एक लास्ट बता देता हूँ क्या दिया हुआ है, छोड़ो नहीं, वो भी सिंपल है। ओके, तो गाइस जो भी मैंने आप सभी को आज कराया, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं। इसी के साथ हमारी ये छोटी सी एक्सरसाइज सर्व समीकरण समाप्त होती है, ये फिनिश हो गई आज। अब आपको करना है क्या, आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करनी है, अपने कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर लेने हैं। क्या है सर्व समीकरण, मैं रिपीट कर देता हूँ, LHS इक्वल टू RHS। अगर ये बराबर आते हैं तो सर्व समीकरण है, अगर ये बराबर नहीं आते तो ये नहीं है, सिंपल सी बात। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट हमारे साथ यहाँ पर पढ़ सके। ओके गाइस, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बोर्ड में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, जिसकी उम्मीद नहीं है वो करने वाले हैं। ओके, उम्मीद का मीन्स ये नहीं कि बहुत आगे अलग करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इनको करना है, और जो मैं अपनी टारगेट सीरीज लेकर आऊँगा क्वेश्चंस की, आपको क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, बस नंबर या डिजिट्स चेंज हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला। ओके गाइज।